हाय एवरीवन, वेलकम टू माय सेशन। चलते हैं हम अपने न्यू चैप्टर की तरफ। भारत का अवलोकन और व्यू ऑफ इंडिया के बारे में बातें करेंगे भाई। ठीक है, देरी ना करते हुए हम चलते हैं। भारत क्या है? एक पूर्वोत्तर गोलार्ध में स्थित है। पूर्वोत्तर गोलार्ध में कैसे स्थित है भाई? ये एक हम ले लेते हैं वर्ल्ड का मैप। वर्ल्ड, ये 0 डिग्री अक्षांश। ये देखो भाई, भी थोड़ी सी सही नहीं हुई। ये देशांतर। ठीक है, इसी के साथ हमारा इंडिया यहाँ पे है। तो क्या है, ये ईस्ट एरिया हो जाएगा, ये वेस्ट एरिया, ये नॉर्थ वाला एरिया, ये साउथ वाला एरिया। ठीक है, ये ये ईस्ट गोलार्ध हो जाएगा, ये वेस्ट गोलार्ध, ये नॉर्थ साउथ गोलार्ध, ये नॉर्थ गोलार्ध हो जाएगा। इसी के साथ जो यहाँ दक्षिणी एशिया में स्थित है, दक्षिणी एशिया में स्थित है। एशिया यहाँ पे इसके दक्षिण में स्थित है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है भाई? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना? 32,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, भारत के पास पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का कितना है? यानी कि जो इंडिया है उसके पास में पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 0.57% है। यानी कि अगर जो पृथ्वी है, लैंड एरिया है पृथ्वी का, तो उसका कितना, यानी कि 100 मान लो भैया, वो 100 में से हमारा कितना 5.57% है इंडिया के पास में, और बाकी अन्य देशों के पास में है इतनी भूमि। मतलब कि इतना एरिया है हमारे पास में, जो कि जिसमें वाटर भी आ गया और लैंड एरिया भी आ गया। ठीक है, भारत के पास पृथ्वी की कुल भूमि क्षेत्र का भूमि क्षेत्र कितना भाई भारत के पास में? इसमें तो क्या पानी भी आ गया, समुद्र भी आ गए, सभी में से टोटल मतलब पूरा ग्लोब में से 57.57% है। और ये वाला भारत के पास पृथ्वी के कुल भूमि का टोटल लैंड एरिया कितना भाई? टोटल लैंड एरिया इसके पास, यानी कि जो हमारी भूमि है पानी को छोड़कर, जैसे हमारी झीलें हैं और जो समुद्र का एरिया के जितना जितना हक हमारे इंडिया को है, जैसे हमारे अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर तक का जो हमारा एरिया है, यहाँ तक के जो वाटर एरिया है उसको छोड़ करके जो हमारी लैंड एरिया है उसमें कितना, हमारे लैंड एरिया को अगर हम टोटल 100 मान लेते हैं, पूरे ग्लोब पे लैंड एरिया को भी, उस 100 में से कितना हमारा 2.42% है। कितना है? 2.42% है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो 7वां बड़ा देश कौन सा भाई? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7 सबसे बड़े देशों में से एक, यानी कि 7वें नंबर पर आता है इंडिया का नंबर विश्व के। इससे पहले जो 6 बड़े देश हैं उनके बारे में देख लेते भाई। क्या है? रसिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और लास्ट में आ गया इंडिया। ठीक है, हमें मैप ऑफ वर्ल्ड का मैप देख लेते हैं। देखो भाई, ये रसिया है, ये कनाडा है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका है, इसी के साथ है ये ब्राज़ील है, ये इंडिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये चाइना है। ठीक है, कजाकिस्तान, ये छोटी छोटी, ये अफ्रीका है, ये यूरोप वाले देश है। ठीक है, ये पैसिफिक ओशियन है, ये अटलांटिक ओशियन है, ये हिंद ओशियन है, ये अंटार्कटिक और ये आर्कटिक है। ठीक है, इसकी भौगोलिक भारत की जो भौगोलिक स्थिति और देख लेते हैं। यानी कि भारत की भौगोलिक विस्तार, जो लैटिट्यूड है कहाँ तक है? मेन लैंड तक। ठीक है, जो मेन मुख्य भूमि है हमारी जो इंडिया की, उसके हिसाब से तो देखो ये हमारा इंडिया बना ले इतनी में, सॉरी, ये इंडिया बना गया था हमारा, यहाँ से लेके और जो यहाँ तक का अक्षांश है वो कितना है भाई? यहाँ पे क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेके, और यहाँ वाला एरिया कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट। पेन चेंज कर लेती हूँ भाई, पेन कैसे कर लें भाई? चल जाए, हाँ ये अच्छा दिखिएगा भाई। यहाँ पे 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। यहाँ पे भी नॉर्थ लिखा जाएगा, यहाँ पे भी, क्योंकि हमारा जो इंडिया है वो नॉर्थ गोलार्ध में है, नॉर्थ ईस्ट में है, तो नॉर्थ लिखा जाएगा। और जो लॉन्गिट्यूड है उसको हम काउंट करेंगे तो वो क्या करेंगे, वो ईस्ट में काउंट किए जाएंगे। ठीक है, इसी तरह
हमारा इंडिया का जो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन है वो और देख लेते हैं। अगर हम संपूर्ण भूमि की बात करें तो इसमें जो 6 डिग्री 4 इंच से लेकर 37 डिग्री यानी कि जो ऊपर का एरिया तो ये तो सेम रहेगा, बट हमारे जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है यहाँ पे ऐसे ऐसे छोटे छोटे द्वीप हैं, तो उसकी जो लैंड एरिया और काउंट करेंगे ना तो हमारा क्या है, इसमें जो पिगमिलियन पॉइंट है वहाँ तक काउंट किया जाता है। संपूर्ण भूमि को कहाँ तक पिगमिलियन पॉइंट तक किया जाता है। वो कहाँ पे है भाई, जो 2 डिग्री नीचे है, 6 डिग्री 4 मिनट पर है। कितना पे है भाई, 6 डिग्री 4 मिनट पे है। ठीक है, इसी के साथ हमारा जो देशांतर है वो देख लेते हैं। देशांतर कितना है भाई, 68 डिग्री 7 मिनट से लेके यहाँ पे 97 डिग्री 25 मिनट है, 97 डिग्री 25 मिनट तक है। यह हमारा गुवारमोती से लेके किबिथु तक है। अब हम चलेंगे इसके किस नाम से पुकारते हैं उसके बारे में। भारत का जो उत्तरी बिंदु है उसे इंद्राकोल के नाम से पुकारते हैं, जो कि लद्दाख में पड़ता है। यानी कि देखो मैं बना लेती हूँ, इसी से अच्छा समझेगा। जैसा बना वैसा बन गया भाई ये भी। ठीक है, इंद्राकोल हमारा यहाँ है, इंद्राकोल ऊपर वाला हिस्सा इंद्राकोल है। ठीक है, जो कि लद्दाख में पड़ता है। और दक्षिण का बिंदु है वो जो कि कन्याकुमारी तमिलनाडु में पड़ता है। यहाँ पे जो कन्याकुमारी वो क्या है, तमिलनाडु में पड़ता है। मुख्य भूमि तो हमारी यह होगी। और इसी तरह जो हमारा पिगमिलियन पॉइंट है अंडमान निकोबार का, जो 2 डिग्री नीचे है, वो इंदिरा पॉइंट, इसे इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। ये क्या है, इंद्राकोल है भाई, और ये क्या है, एक इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, ये एक पॉइंट के हिसाब से है, ये कोल के हिसाब से। आप ये याद रखना, कभी कन्फ्यूज हो जाओ इंदिरा के नाम से। भारत का जो पश्चिमी बिंदु है वो गुवारमोती है, यानी कि जो भारत का पश्चिमी बिंदु ये है, जो गुजरात के अंदर पड़ता है, कच्छ के रण में क्या है, गुवारमोती, इसके पास में पड़ता है। भारत का जो पूर्वी बिंदु कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, किबिथु नाम का एक जिला है। ठीक है, इसी तरह हम देखते हैं भाई उत्तर से दक्षिण का विस्तार, यानी कि इंडिया का जो उत्तर से दक्षिण का विस्तार, ये इंडिया का मैप ही है भाई। यहाँ से और यहाँ तक का जो विस्तार है, उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है, ये है 3214 किलोमीटर। कितना है, 3214 किलोमीटर। इसी तरह पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना है, यहाँ से किबिथु से गुवारमोता तक का विस्तार कितना है, 2933 किलोमीटर। कितना, 2933 किलोमीटर। ठीक है, ये इंडिया की जो लेंथ है, एरिया है। इसी के साथ ये और देख लेते हैं भाई कितने राज्य हैं। भारत में राज्यों की संख्या कितनी है, 28 है। 28 सबसे बड़ा राज्य कौन सा भाई, नया राज्य तेलंगाना। सबसे बड़ा राज्य कौन सा, राजस्थान है। पहले क्या था, आंध्र प्रदेश था, जिसको तोड़ के एक तेलंगाना बना दिया गया, तो उसके बाद में क्या हुआ, राजस्थान बड़ा हो गया। सबसे छोटा राज्य कौन सा भाई, गोवा। भारत में जो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, जो केंद्र शासित प्रदेश है यूटीज की संख्या कितनी है, यूनियन टेरिटरी की संख्या कितनी है, 8 है। और जो स्टेट है उनकी संख्या कितनी है, 28 है। ये याद रखना, 8 और 28 को। ठीक है, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन था, लक्षद्वीप। ठीक है, कौन सा, लक्षद्वीप। भारत की तटीय सीमा के बारे में और बात करते हैं। भारत की तटीय सीमा, जो कोस्टल बाउंड्री होती है ना, वो देख लेते हैं, जहाँ पे हमारा समुद्री एरिया लगता है, वो कितनी है, 7516.6 किलोमीटर है। कितनी है, द्वीपों सहित। जैसे हमारी इंडिया ऐसे है भाई, ये ऊपर का एरिया हो जाएगा। तो ये वाला एरिया ना कोस्टल एरिया, ये वाला एरिया, और जो हमारे द्वीप है इनके बाउंड्री, यहाँ पे भी द्वीप है, इनका जो एरिया वो कितना है, 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, इसी तरह हमारे जो द्वीपों को छोड़ के, अगर हम ये द्वीप काउंट न करके, जो इंडिया की बाउंड्री, अगर हम जो प्रायद्वीपीय भारत है उसकी बाउंड्री हम कवर करेंगे तो कितना होगा भाई, 6100 किलोमीटर, मतलब 6100 किलोमीटर। ठीक है, 6100 किलोमीटर। इसी के साथ एक बार ये और देख लेते हैं भाई, हमारी जो कर्क रेखा वो कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है, ये और देख लेते हैं।
देखो जूम करने से क्या है, ये फट जाता है, फिर आपको दिखाई नहीं देता। एक मिनट, देखो एक गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, पश्चिम बंगाल से, झारखंड से, ठीक है, और ये त्रिपुरा, मेघालय, ठीक है। इसी के साथ हम चलते हैं आगे। भारत के जो केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं उनके बारे में और देख लेते हैं। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में देखते हुए क्या है, एक लद्दाख जो कि न्यू बनाया गया है। जम्मू और कश्मीर को अलग करके जो 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। कब बनाए गए थे ये? 30 अक्टूबर 2019 को बनाए गए थे। कब? 30 अक्टूबर 2019 को, याद रखना भाई डेट भी। चंडीगढ़ जो कि 2 स्टेटों की राजधानी भी है, पंजाब की और हरियाणा की, वो क्या है? चंडीगढ़ है। दिल्ली जो हमारे सेंटर में पड़ती है वो दिल्ली है, हमारे इंडिया की राजधानी दिल्ली है, ठीक है। न्यू दिल्ली है। दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, इन दोनों को क्या है? कंबाइंड कर दिया। पहले ये अलग अलग थे, दादर नगर हवेली पहले अलग था, और जो दमन और द्वीप है वो पहले अलग थे, अलग अलग द्वीप थे। अब ये 26 जनवरी 2020 को क्या है, इनको मर्ज करके एक बना दिया गया, इनको जोड़ के एक बना दिया गया। दादर नगर हवेली को और दमन और दीव को दोनों को कंबाइन करके एक बना दिया गया, ठीक है। दोनों को साथ में ही कंबाइन किया जाता, साथ में बोला जाता है, और एक द्वीप माना जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो कि ये रहे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। दादर नगर हवेली हमारे यहाँ पड़ता भाई, ठीक। इसी के साथ लद्दाख ये है, जम्मू कश्मीर यहाँ पे है, और हमारा चंडीगढ़ ये है, दिल्ली यहाँ पे है। चंडीगढ़ और दिल्ली नज़दीक सी है भाई। लक्षद्वीप हमारा यहाँ पड़ता है भाई, और जो पुदुचेरी ये है, ठीक है। इसी के साथ है जो तटीय राज्य और देख लेते हैं हम। इससे अच्छा तो ये रहेगा कि भाई मैप में देखने से फ़ायदा रहेगा। चलो आपको ये दिखाई नहीं दे रहे होंगे, बट चलो मैं मैप से ही बताती हूँ। पहले तो ये क्या, कोस्टल एरिया, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, सॉरी क्या लगा, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये हमारे कोस्टल स्टेट्स हैं। देखो ये रही, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और जो पश्चिम बंगाल है, भी हमारे कोस्टल स्टेट हैं, ठीक है। ये और कर लेते हैं, फिर हम करेंगे कल। ये और देख लेते हैं, 7 सिस्टर स्टेट किसे कहा जाता है भाई? 7 सिस्टर स्टेट जो हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट हैं ना, उनको 7 सिस्टर स्टेट कहा जाता है। उनमें क्या आता है, एक तो अरुणाचल प्रदेश आता है, ठीक है, एक नागालैंड आता है, ठीक, मणिपुर आता है। देखो अरुणाचल प्रदेश आता है, नागालैंड आता है, मणिपुर आता है, मिजोरम आता है, त्रिपुरा आता है, मेघालय आता है, और असम आता है। ये क्या है? असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और जो आपका मणिपुर, ठीक है। ये 7 सिस्टर देश हैं, सॉरी स्टेट हैं, जो हमारे इंडिया के नॉर्थ स्टेट को 7 सिस्टर स्टेट माना जाता है। ये याद कर लेना भाई, कई एग्जामों में पूछ लिया जाता है कौन सा स्टेट 7 सिस्टर के अंतर्गत नहीं आता है। इसी तरह भारत के जो पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करता है, कौन कौन से पड़ोसी देशों के साथ भारत सीमा साझा करता है, और कौन कौन से स्टेट हैं जो उसकी बाउंड्री उनके साथ में लगती हैं, ये और देख लेते हैं भाई। पाकिस्तान के साथ हमारी पंजाब साझा करता है, राजस्थान करता है, गुजरात करता है और जम्मू कश्मीर। क्या स्टेट बनाते हैं भाई? 4, गुजरात और जो राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर, ठीक है। अफगानिस्तान के साथ में ओनली लद्दाख। चीन में क्या है? लद्दाख बनाता है, हिमाचल प्रदेश, यूके का मतलब क्या है भाई? उत्तराखंड, क्या है? उत्तराखंड यूके का मतलब, ठीक है। इसी के साथ सिक्किम बनाता है और अरुणाचल प्रदेश बनाता है, क्या इसके साथ? चाइना के साथ में।
इसमें 5 स्टेट बनाते हैं भाई। नेपाल में यूके उत्तराखंड, यूपी भी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम बनाते हैं। किसके साथ? नेपाल के साथ में। भूटान के साथ कौन सी सीमा साझा करता है? सिक्किम करता है, पश्चिम बंगाल करता है, असम करता है, अरुणाचल प्रदेश करता है। असम और अरुणाचल प्रदेश। बांग्लादेश के साथ कौन करता है? पश्चिम बंगाल, मेघालय, आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम। म्यांमार के साथ कौन करता है भाई? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। देखो आसाम है, ये किन किन के साथ में सीमा साझा कर रहा है भाई? देखो सिक्किम एक ऐसा देश है जो 3 छोटा सा स्टेट है, सॉरी देश बोल देती हूँ भैया, इसके लिए सॉरी। देखो सिक्किम है, आपने यहाँ भी सिक्किम देखा, यहाँ भी सिक्किम देखा और यहाँ भी सिक्किम देखा। ये एक बार KVS के PGT एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था ज्योग्राफी का कि सिक्किम ऐसा कौन सा जिला है इंडिया का जो 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है? कौन कौन से के साथ? भूटान के साथ, नेपाल के, डटे ना जाओगे, में भूटान के साथ में और किसके साथ में भाई? चाइना के साथ में। ठीक है, इनके साथ सीमा साझा करता कौन? सिक्किम, एक छोटा सा राज्य। तो ये देख लेना भैया। ये भी एक कर्क रेखा का देखे क्वेश्चन, वहाँ पे भी बताया था मैंने, ये यहाँ फिर से आ गया। गुजरात, राजस्थान, MP मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इसी के साथ में झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, त्रिपुरा और मिजोरम, ये हमारे जो 8 स्टेट हैं जो कि कर्क रेखा के इनके बीच से होके जाती है हमारी कर्क रेखा। ठीक है, आज करते हैं हम यहीं तक, कल करेंगे हम नेक्स्ट पे। ठीक है, तब तक के लिए बाय।